आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो NCERT का ही है क्लास 10th। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 और यहाँ पे मिसिंग है जो इसको भी हम लोग फिल करना है और 26 से है क्या ये। तो A इक्वल टू 2 और A1 A2 और A3, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 और यहाँ पे D हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इस फॉर्मूले पे है, देखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, A की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, A की जगह पे 2 प्लस, अब देखिए EN तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 26 इक्वल टू 2 प्लस N कितना, तो हम लोग निकालना क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 826 मतलब EN कितना है 26, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 माइनस 1 और D कितना है मेरा, D है ही नहीं, D फाइंड करना था डिफरेंस बिटवीन, देखिए 26 2 और 3 माइनस 1 D क्या करेंगे हम, तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2D। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखा जाए 26 है प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 2D। ठीक है, अब 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2D। और 24 इज इक्वल टू 2D हो गया। हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि जब ये 2D है इक्वल टू किधर है, इसके साथ कांस्टेंट भी और कोफिशिएंट भी है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू D, तो 2 से कटाएंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे D इक्वल टू क्या निकल जाएगा 12 निकलेगा। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा A1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ, A3 दिया हुआ है और हमारे अब D की वैल्यू भी यहाँ पे निकल गई। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूले के यहाँ पुट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। ठीक है, A हम लोग A2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 पुट कर देंगे प्लस N, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 और D की क्या है D जी इंटू 12, D की जगह पे 12 रख दे, चूंकि हमारा D यहाँ पे निकला हुआ था। अब क्या करेंगे 2 प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव में 2 है नेगेटिव में 1 है, लेकिन ये आप देख सकते हैं 2 माइनस 1 1 इंटू 12, तो 2 प्लस 12 12 टू 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 जो है A2 इक्वल टू क्या हो गया 14। अब हम लोग ये 14 जो है यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। हम लोग को यही निकालना था, A2 का वैल्यू निकालना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है ये, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर देखा जाए। इसमें देखिए ना A1 दिया ही नहीं है, A2 दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। कहने का मतलब इसको भी हम लोग सॉल्व उसी तरह करेंगे, वही फॉर्मूले पे जो हम लोग पिछली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया क्या है वो पहले हम लोग देख लें क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग रिटर्न कर लेंगे ना, तो ऐसे जानते हैं ऐसे करने से क्या होता है कि कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, इसलिए कोशिश करिएगा आप भी। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए A2 इज इक्वल टू 13 और A3 नहीं दिया, A4 दिया हुआ है, A4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, बाकी अदर तो कुछ है नहीं। और हम लोग इनकी जो छूटे हुए हैं A1 और A3 उनको हम लोग को फाइंड करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए क्या करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं हम 13 A2, यदि A2 यहाँ रखते हैं A2 तो क्या हो जाएगा A2, चूंकि हमारा A नहीं है तो A यहाँ पे नहीं है ना, A मिसिंग है, तो यहाँ पे A मिसिंग है इसलिए मैंने A लिख दिया। अगर A रहता कोई वैल्यू तो हम ये लिखते हैं। उसके बाद प्लस N कितना है तो 1 2 3 एंड 4। यदि हम A2 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि हम A2 की बात कर A4 की तो बात कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमने 2 रखा।
-1 और d कितना है, डिफरेंस कितना है इसका, तो डिफरेंस तो हमको पता ही नहीं है, तो डिफरेंस को हमने ऐसे ही रख दिया। अब क्या करेंगे हम, a प्लस 2 माइनस वन और यहाँ पे d है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस 2 में से 1 क्या 1, तो 1 में d से मल्टीप्लाई करते हैं d हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 की जगह पे हम 13 इज इक्वल टू a प्लस d, ठीक है, चूंकि यहाँ पे 2 माइनस 1 d हो गया, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है। आइए हम लोग और आगे चलते हैं इनके पास, फिर हमारा फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे A3 की बात है, A3 और A4 की से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 इज इक्वल टू, ए नहीं दिया तो ए को ऐसे लिख देंगे n। अब देखिए 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1, और यहाँ पे डी पता ही नहीं है, चूंकि डिफरेंस बिटवीन पता ही नहीं है, बीच का फर्स्ट नंबर नहीं है और थर्ड नंबर नहीं है। अब यहाँ पे ए नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ए रखा, और देखिए ना नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, इसलिए 4 माइनस 1 इंटू डी रखा मैंने। देखिए ए एन ए4 के पास क्या है, तो 3 है, 3 इज इक्वल टू A4, यहाँ आप देख सकते हैं A4 इज इक्वल टू 3, तो मैंने 3 रख दिया। अब क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और इंटू डी, चूंकि यहाँ पे डी पी के पास कोई वैल्यू नहीं है, डी है, इसलिए मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, 3 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी 3d, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। आइए देखिए इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर सेकंड एंड फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू a प्लस 3d, रुकिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, उसके बाद 13 इज इक्वल टू a प्लस d, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस अधिक है प्लस कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, और 3d में से 1d चला गया, 3 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2d। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 5 10, d इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। हम लोग का d डिफरेंस बिटवीन भी निकल गया। अब हम लोग को जब डिफरेंस निकला, अभी हम लोग डिफरेंस निकाले हैं, a1 नहीं निकला है, अगर हम लोग को a1 निकालना है तो क्या करेंगे, और आगे चलते देखिए। अब हम लोग को ए निकालना है, a1 भी निकालना है और a3 भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा d तो ऑलरेडी निकल चुका है भाई, d इज इक्वल टू -5, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट है क्या, देखिए 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 13 इक्वल टू a प्लस डी, ठीक है। अब हम लोग को d की वैल्यू पुट करना है, देखिए यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू a प्लस -5 है ना, तो हम लोगों ने -5 कर, ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 13 इज इक्वल टू a -5। अब ये देखिए इक्वल टू के बाद हम लोग ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि प्लस इक्वल टू के बाद जाता है तो माइनस होता है, माइनस इक्वल टू के बाद जाता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के बाद जाता है डिवाइड होता है, डिवाइड इक्वल टू के बाद जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये मेरा ठीक है। तो यहाँ पे -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हट जाएगा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 इक्वल टू a। अब देखिए 13 + 5 इज इक्वल टू कितना दे 18, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 18। अब हम लोग क्या करेंगे a1 के पास a की वैल्यू पुट कर देंगे 18। अब हम लोग को निकालना क्या है, a3 निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए a3 निकालना है ना हम लोग को, a3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई है 18 आ गई है, चूंकि अब पहले a की वैल्यू नहीं थी, मैंने a की वैल्यू यहाँ फाइंड करके 18 लिखे थे, देखिए आप a की वैल्यू 18 यहाँ पुट कर दिए, प्लस a3 निकालना ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 और d कितना है -5, सॉरी यहाँ -5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 होगा क्या, तो यहाँ पे 18 प्लस 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 इंटू -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 18 2 5 से 10 -10
18 में से -10 गया तो कितना आ जाएगा 8। अब हमारा A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, A3 की जगह पे जहाँ पे खाली बचा हुआ है वहाँ पे हम 8 को पुट कर देंगे। ये है मेरा इक्वेशन थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि A1 भी खाली था और A3 भी खाली था। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो चीज दिया हुआ है उस चीज को लिख ले। A2 इक्वल टू 13 और A4 दिया था, A4 इक्वल टू 3। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक हमारा फॉर्मूला दिया, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस, तो a प्लस नहीं बल्कि an इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू डी होगा। तो मैंने क्या कर दिया, a2 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। चूंकि ये आया कहाँ से, तो मैं इन्हीं की मदद से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, जिससे हमारा a1 भी निकला और a3 भी निकला। ठीक है, यदि किसी को दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर देखेंगे। जो इससे पिछली वीडियो मैंने क्या बोला कि जो है उसको इंडिकेट कर दीजिए। तो हमारा A1 दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू 5 और A4 दिया हुआ है, A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को यदि हम प्रोपर फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो बदल लें। 2 9 18 18 1 18 1 19 19/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखें। फॉर्मूला क्या है मेरा, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे करेंगे हम इसको, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1 2 3 4 मीन्स 4 है ना। यहाँ पे हो जाएगा an मेरा 19/2 हो जाएगा। 19/2 इक्वल टू a की जगह पे क्या रखेंगे हम, a की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिए, प्लस n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 4 दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 4 माइनस 1। और डिफरेंस बिटवीन है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर दिए, डी यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, मतलब जैसे डी है वैसे डी लिख दिए, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। अब क्या करेंगे, 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 में डी से मल्टीप्लाई कर 3d हो जाएगा। ठीक है, 19/2 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हिडन होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लिखिएगा ये 1 या फिर नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 3d। 2 और 1 कैल्शियम यदि हम लोग निकालेंगे तो 2 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंडिकेट कर दें। 2 1 से 2 2 19 1 टाइम में, और यहाँ माइनस 1 2 से 2 तो 2 5 से 10 10 इज इक्वल टू 3d। 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 3d। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है 3d, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 और इधर हो जाएगा क्या, 1/3 इज इक्वल टू d। 3 3 से 9, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इक्वल टू d, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, और आगे चलते हैं फिर। अब हम लोग क्या करना है, डी डिफरेंशिएट तो निकल गया, अब हम लोग को A2 और A3 के बारे में सोचा जाए। क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा d निकला, ठीक है क्या, तो यहाँ पे यदि हम an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो इसे रखने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a2 इज इक्वल टू a हमारा कितना दिया हुआ 5 5 प्लस d कितना है मेरा 3/2। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 का 1 कैंसिल 2 2 5 से 10 प्लस 3, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 3 13/2। यदि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आई चेंज कर लिया जाए 13 2 6 12, और यहाँ पे 1 6 होल 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 होल 1/2। हम लोग क्या कर दिए, a2 का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 6 होल 1/2 को यहाँ पे पुट कर दिए, 6 होल 1/2। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या निकालना है, तो A3 का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, A3 सेम जैसे A2 का निकाला, हम an पे नहीं चलेंगे, A3 निकालते A3 इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, तो A2 प्लस D फॉर डिफरेंस, तो A3 इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 हमारा कितना आ गया, तो 6 होल 1/2 का प्रोडक्ट फ्रैक्शन क्या है 13/2, तो यहाँ पे 13/2 प्लस D कितना है 3/2, यहाँ पे 3/2, A3 इज इक्वल 2 का 2 का एल्सियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस 3, तो A3 इज इक्वल टू 13 3 16, यहाँ पे हो जाएगा
टू एट जा 16, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये हमारा थर्ड नंबर है। यदि इसमें भी कहीं किसी को दिक्कत हो आप हमें कमेंट के रूप में बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमने 8 यहाँ पे इनपुट कर दिए, ठीक है। ये है मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए इस वीडियो में। क्या है तो A इज इक्वल टू -4 है और A2 नहीं दिया, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया और A6 इज इक्वल टू कितना है 6 का, ठीक है। अगर सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या है फॉर्मूला इसका, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an यहाँ पे a, तो यहाँ पे a है तो पहले क्या करेंगे -4 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखिए, नंबर ऑफ टर्म इंडिकेट कर दे रहा है 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 माइनस 1, ठीक है। 6 माइनस 1 यहाँ पे कर दिए और d डिफरेंस बिटवीन नहीं देते, d निकालना है पहले, तो क्या कहते हैं d इंटू डी। अब an कितना दिया हुआ, यहाँ पे an कितना दिया हुआ तो 6 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 माइनस 1 इज इक्वल 5 इंटू डी, चूंकि d के पास कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, ठीक है। ये -4 क्या इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू किया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, ओके। -4 जाए तो +4, 6 4 10 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई में नीचे जाए तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के डिवाइड जाए तो 5 2 जा 10 और d का वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस बिटवीन 2। अब हम लोग को A2 A3 A4 A5 निकालना है। कैसे करेंगे तो देखिए ना, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो A2 नहीं दिया हो, A2 ही फाइंड करना है, इसलिए मैंने A2 को इक्वल टू पहले रखा है और इन लोगों को A प्लस डी उनके बगल में रखा है। तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -4 है। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब आप देख सकते हैं ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था A इज इक्वल टू -4, तो हम -4 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे A2 इज इक्वल टू -4, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप निगेटिव नंबर ज़्यादा पॉजिटिव नंबर कम है, तो क्या करेंगे -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 to 2 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर देंगे। रीजन ये है कि निगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम है, इसलिए A2 इज इक्वल टू -2। हम लोग यहाँ पे A2 की जगह क्या पुट कर दिए -2। और आगे चलते हैं हम लोग, फिर हम लोग को A3 फाइंड करना है। सेम हम जैसे A2 के साथ किया वैसे A3 के साथ करेंगे। यहाँ A3 इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी नहीं होगा। अब हम लोग आगे चले तो फिर यहाँ पे A2 हो जाएगा, A2 प्लस डी हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू A2 की जगह पे क्या है -2 इंडिकेट करती है, प्लस डी की जगह पे क्या है तो डी हमारा 2 है 2। तो A3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या कर देंगे A3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रकार A4 निकालेंगे, उसी तरह A5 भी निकालेंगे। आप देख सकते हैं A4 इज इक्वल टू, अब A2 नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे A3, क्योंकि यहाँ पे A2 था, A3, ठीक है। A3 प्लस D हो जाएगा, तो A4 इज इक्वल टू A3 कितना है 0 प्लस D इज इक्वल टू हमारा कितना है 2 है। आप देख सकते हैं मैंने निकाला डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे 2। A4 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, हमारा क्या हो जाएगा A4 हमारा कितना आ गया तो 2 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो A4 निकल गया, A5 निकालना है, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा टर्म आगे की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे पहले मैंने लिया A लिया, फिर यहाँ पे 2 लिया, फिर यहाँ पे A3 लिया, फिर यहाँ पे A4 ले रहा है। A4 रखने और D रखने पे हमारा A5 निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे A5 इक्वल टू A4 कितना मेरा 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर दिए, प्लस D इक्वल टू कितना है D इक्वल टू 2 है, हम 2 कर दिए। A5 इक्वल टू 2 2 4, A5 कितना आ गया
4, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 पुट कर देंगे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। और ये मेरा A2 निकल गया, A3 निकल गया, A4 निकल गया और A5 निकल गया। ठीक है, यदि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यदि किसी को दिक्कत है हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए इस वीडियो में। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? A1 नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया, A6 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है हमें उसे इंडिकेट कर दे। A2 इज इक्वल टू 38 एंड 1 2 3 4 5 6। A6 इज इक्वल टू -22 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो अगर पूरी तरह से नंबर टर्म बनाऊंगा मतलब इससे देखा जाए तो नंबर टर्म 1 2 3 4 5 है 6, मतलब नंबर टर्म 6 दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम? तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, तो देखिए a नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग a नहीं दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए? a2 हमारा a हो जाए, चूंकि ये नहीं पता है और 38 है, तो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे d करेंगे। चूंकि a2 की जगह हम क्या रख देंगे? 38 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 और d। हम एक पॉइंट पे इंडिकेट कर दिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से कहीं मिस्टेक होगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग वैसे ही करके बनाइएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे इंडिकेट कर बनाएगा। जानते क्या होता है, जल्दी के चक्कर में सोचते कि ना इतना एक लंबा सा एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने की क्या हो सकता है बाबू, दिक्कत नहीं होगी ऐसे कभी। एक पॉइंट पे इंडिकेट किए ना, प्लस माइनस का कहीं भी दिक्कत नहीं हो, कोई यूनिट छूटेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हम? 38 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 में d से मल्टीप्लाई करेंगे, d हो जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। 38 इज इक्वल टू a प्लस d। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बना रहे आगे तरफ। देखिए फिर वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू d। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? a6 की बात कर रहे हैं। a6 यदि कर रहे हैं, a6 इक्वल टू a कितना है? a का पता नहीं, प्लस n कितना है? n। नंबर ऑफ टर्म कितने? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 1 और d नहीं मालूम है, तो d को ऐसे रख दिए। तो a6 की जगह पे क्या है? -22 है, तो -22 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 में d से मल्टीप्लाई करें तो 5d हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है, -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग तो क्या निकालना है? आइए आगे चलते हैं, फिर ये सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो क्या करेंगे मेरा? -22 इक्वल टू a प्लस 5d। ठीक है, यहाँ पे 38 इक्वल टू a प्लस d, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये एक का कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 to 10 की 0 कैरी 1, 3 to 5 5 1 6, बट साइन माइनस का ही रहेगा। इक्वल टू 5 और 1, मतलब 5d और 1d सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4d। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम। d इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में यहाँ 4। अब देखिए ना, 4 60 को डिवाइड करेंगे, 4 1 कैंसिल, 6 4 2, 4 5 जा 20। ठीक है, कितना टाइम में कट गया? 15 टाइम में। तो -15 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -15। ठीक है, अब और आगे चलते हम लोग। यहाँ देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है? तो a निकालना है, मतलब कि a1 निकालना है और a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2। ऐसे करेंगे तो होगा क्या? a2, क्योंकि हमारा ऐसे करने से नहीं होगा, क्योंकि पहले था कि a1 था तो a2 निकालते थे, फिर a3 भी निकाले पिछली वीडियो में ही, क्वेश्चन नंबर 4 में। बट यहाँ पे a1 ही नहीं है, तो हम लोग इस तरह ना करके ऐसे करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। तो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस,
अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम लोग अभी नंबर्स ऑफ टर्म कितने टर्म्स की बात कर रहे थे, a2 के टर्म्स की बात कर रहे थे, a2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 - 1 और डिफरेंस बिटवीन कितना है, तो -15, तो यहाँ पे -15 कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब a2, तो यहाँ पे a2 कितना है, 38 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 2 - 1 और इंटू कितना है, -15 है। तो अब देखिए 38 इज इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 में -15 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे माइनस, चूंकि 15 से 1 में मल्टीप्लाई तो -15 हो जाएगा। अब देखिए 38 इक्वल टू हटाकर, चूंकि -15 है, -15 इक्वल टू के बाद जाए तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, और यहाँ पे a हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, हमने an के फॉर्मूले पे ही इसको बनाया, लेकिन इसको किए क्या हम, तो आप देख सकते हैं e का वैल्यू नहीं था, तो हमने e का वैल्यू निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले को लिया। फिर क्या हो जाएगा, 8 5 को सॉल्व करेंगे, 13 8 5 13 की 3 कैरी 1 3 1 4 4 1 5, e की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, तो 53। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, e की वैल्यू यहाँ पे 53 आ गया, तो हम 53 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 हमारा a1 निकल गया, a2 है ये, और a3 को फाइंड करना है, ठीक है। अब स्पेस कम है, फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। a3 निकाला ना हमको, तो देखिए a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू a3 फाइंड करना है ना, a3 इक्वल टू a2 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a2 कितना है, a2 हमारा 38 है, 38 पुट कर दिए, अब प्लस d कितनी है, तो d इज इक्वल टू -15, अब a3 इज इक्वल टू, अब देखिए 38, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 38 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, अब प्लस माइनस -15, a3 इज इक्वल टू 853 हो जाएगा, 3 में से 1 के कितना हो जाएगा, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो गया, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, ठीक है। हमारा a1 निकल के a2 हो गया, a3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो a4 और a5 निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम, अब हम लोग को a3 भी निकल के a4 निकालना है, तो क्या करेंगे, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d की वैल्यू हमारा क्या, तो हमने इरेज कर दिया, पॉज करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, d इज इक्वल टू -15 था, तो a4 इज इक्वल टू a3 कितना है, तो 23 है, और प्लस -15, ठीक है। अब देखिए a4, तो यहाँ पे 23 प्लस माइनस -15, और 13 में से 5 क्या, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कैरी लिए थे, हमारा बचा क्या, 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो मतलब a4 इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। मैं यहाँ पे a4 इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, a4 इज इक्वल टू 8 पुट कर दे रहा हूँ। अब हम लोग को निकालना क्या है, a4 भी निकल गया, अब हमको निकालना है a5, ठीक है। आइए देखते हैं a5 देखिए, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, तो a5, तो यहाँ पे a4 कितना मेरा, a4 इज इक्वल टू 8 आ गया, 8 प्लस, और d हमारा कितना आया था, मैं इरेज कर दिया हूँ, आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हम डिफरेंस बिटवीन कितना निकाले हैं, तो 15 था, -15 था, ठीक है। 8 प्लस -15, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, नेगेटिव टर्म ज़्यादा है, पॉजिटिव टर्म कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, चूंकि प्लस कम है और नेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा -7, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, -7 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन। जो किसी को भी कहीं दिक्कत हो, यदि मेरी रीज करने से दिक्कत हो, रियल रीजन ये है ना कि मेरी बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है क्वेश्चन का, इसलिए मुझे मिटाना पड़ जा रहा है, ठीक है। यदि किसी को दिक्कत हो तो पॉज करके देख लीजिएगा, और हाँ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसलिए सब बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को।